नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। गणित की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लेसन 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, मैं तेरा गुणनखंड गुणज तो मेरा फिर से करेंगे। बच्चों, आज हम गुणज और साझा गुणज यानी मल्टीपल एंड कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं उसे अच्छे से समझेंगे। तो आओ आज गुणज और साझा गुणज को समझते हैं। बच्चों, आपकी बुक में एक गेम दे रखी है, मोंटो बिल्ली का इंतज़ार। तो बताओ बच्चों, ये बिल्ली किसका इंतज़ार करती है? पता है ना? चलो नहीं तो इस गेम को खेलते हैं और इस गेम के अंत में हमें पता लग जाएगा कि मोंटो बिल्ली किसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तो बच्चों, इस गेम में देखो 1 से 60 तक गिनती दे रखी है। इसमें करना क्या है कि 2 से भाग होने वाली संख्या पर लाल बिंदु से, 3 से भाग होने वाली संख्या पर पीले बिंदु से तथा 4 से भाग होने वाली संख्या पर नीले बिंदु से निशान लगाना है। और ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंग के बिंदु है? इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर है? मतलब जिन पर 3 बिंदु आ जाएंगे जिन खानों के ऊपर, उन खानों के ऊपर कौन से अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, अंग्रेजी के कौन से अक्षर लिखे हैं, उनको बाद में हमने क्रम अनुसार लगाना है। तो उसमें कुछ नाम छुपा है जिसका बिल्ली इंतज़ार कर रही है। तो आओ खेलते हैं इस गेम को। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 1 से 60 तक गिनती दे रखी है। तो सबसे पहले जो 2 से भाग होने वाली संख्याएं हैं उन पर हमने लाल रंग से बिंदु लगाना है। तो 2 से भाग होने वाली संख्याएं मतलब जो 2 के पहाड़े में भी आती हैं और जो 2 से आराम से भाग हो जाती है, तो उन्हें हमें 2 के गुणज भी कहते हैं। तो देखो, पहला 2, 2 दूनी 4, 4 के ऊपर बिंदु दिख रहा है आपको, 2 दूनी 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 भी जमा कर सकते हो, 18 जमा 2 20, जमा 2 22, जमा 2 24, जमा 2 26, फिर प्लस कर दो 28 आ गया, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। फिर जब हम 26 को 2 से गुना करेंगे तो 52 आ गया, फिर 54 आ गया, 56, 58 और फिर 30 दूनी 60। मतलब जब 2 को हम 30 से गुना करेंगे तो 60। तो इसका मतलब 60 को 2 से भाग करने पे हमें 30 मिलता है। तो ये वो संख्याएं हैं जो 2 से भाग हो जाती है, जिस पर हमने लाल रंग के बिंदु लगाए हैं। अब बच्चों, हमने अब उन संख्याओं पर बिंदु लगाने हैं जो 3 से आराम से भाग हो जाती है, पर उस पर हम पीले रंग के बिंदु लगाएंगे। 3 से भाग होने वाली संख्याओं पर, यानी कि जो 3 के पहाड़े में भी आ जाती है और जो आराम से 3 से भाग हो जाती है। तो आप एक एक संख्या को देखो कि कौन कौन 3 से भाग होती है। तो देखो, पहले 3, फिर 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, ठीक है, 3 5 जा 15, क्योंकि जब हम 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5 आता है, तो आराम से 15 भी भाग हो जा रहा है। फिर 3 छक्के 18, 3 साते 21, 3 आठे 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। अब 3 3 जमा करते जाओ तो 33, 36, 39, फिर आगे आपके पास 39 के बाद आएगा 42, फिर 45, 48, 51, 54 और 57, फिर +3 किया तो 60। तो इसका मतलब हमने जिस पर भी पीले रंग के बिंदु लगाए हैं तो वो वाली संख्या है जो आराम से 3 से भाग हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये 3 की गुणज है। ठीक है, अब हमने उन संख्याओं पर निशान लगाना है नीले रंग का जो 4 से भाग हो जाती है। तो देखो, 4 से भाग होने वाली संख्या मतलब जो 4 के पहाड़े में भी आती है। और 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 40 जमा 4 44, फिर 48, फिर 52, फिर 56 और फिर 60। तो बच्चों, ये संख्याएं जिन पर नीले रंग के बिंदु लगे हैं तो वो संख्या जो 4 से भाग हो जाती है। अब देखो बच्चों, जिन संख्याओं पर 3-3 बिंदु लगे हैं उनको हमने सर्कल करना है। तो देखो, पहले 12, 24, 36,
48 और 60 ऐसी संख्याएं हैं जिन पर लाल, पीले और नीले रंग के तीनों रंग के बिंदु लगे हैं, तो उन संख्याओं को हमने सर्कल कर दिया है। वे खाने जिन पर तीनों रंग के बिंदु है 12, 24, 36, 48 और 60। अब इन संख्याओं के ऊपर देखो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तो MOUSE माउस। तो माउंटेन बिल्ली किसका इंतजार कर रही थी? माउस का। तो बच्चों गेम में मजा आया ना? चलो आगे करते हैं इसी को। अब बच्चों इन्हें हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 से भाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, मतलब कि जो 2 के पहाड़े में आती है और इन्हें 2 के गुणज कहते हैं। तो वो संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 एंड 60। अब बच्चों ये तो थी 2 के गुणज। अब है 3 से भाग होने वाली संख्याएं, यानी कि 3 के गुणज। तो 3 के पहाड़े में आती है, तो वो है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 60। और इसके आगे भी जो भी 3 से संख्याएं भाग हो जाती है वो 3 के गुणज है। अब इसके बाद है 4 से भाग होने वाली संख्याएं, यानी कि 4 के गुणज। तो वो है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 फिर 60। और इसके बाद भी जो भी संख्याएं 4 से भाग हो जाती है वो 4 की गुणज है। अब है 2, 3 और 4 के साझा गुणज। इसका मतलब जो 2 के गुणज में भी संख्या है, 3 के गुणज में भी जो संख्या है और 4 के गुणज में भी जो संख्या है, और इनका हमने कॉमन यहाँ पर लिखना है। तो पहले आपने देखा कि 12 जो है वो 2 से भी भाग हो जाती है, 3 से भी भाग हो जाती है और 4 से भी भाग हो जाती है। तो जो 12 है वो 2, 3 और 4 का साझा गुणज है, मतलब कॉमन मल्टीपल है। अब अगली संख्या देखें जो तीनों के उसमें गुणज में आती है, तो वो है 24। देखो वो 2 के गुणज में भी है, 3 का गुणज भी है और 4 का गुणज भी है। तो 24 जो है वो इनका कॉमन मल्टीपल है। अब अगला नंबर देखते हैं कौन सा है जो 2 का गुणज है, 3 का गुणज है और 4 का गुणज। तो अगली संख्या है हमारे पास 36। जो 36 है वो 2 से भी भाग हो जाती है, 3 से भी भाग हो जाती है और 4 से भी भाग हो जाती है। तो ये 2, 3 और 4 का साझा गुणज है 36, मतलब कॉमन मल्टीपल। अगली रकम हम देखेंगे कौन है कॉमन मल्टीपल। तो हमारे पास आगे जो है जो 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी और 4 से भी, वो है हमारे पास 48। तो देखो बच्चों जो 48 है वो 2 से भी भाग होती है, 48 3 से भी भाग होती है और 48 की जो संख्या है वो 4 से भी भाग होती है। तो वो है साझा गुणज। 2, 3 और 4 का साझा गुणज एक और क्या आ गया 48। अगली संख्या हम देखेंगे कि कौन सी है जो तीनों से भाग हो जाती है, 2, 3 और 4 से। वो है हमारे पास 60। 2 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है और 4 से भी भाग हो रही है 60। तो हमारे पास 2, 3 और 4 का साझा गुणज आ गया 60। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपको अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि 2, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। 12, 24, 36, 48, 60। इसके आगे भी आ सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। आज हमने गुणज और साझा गुणज समझा।